हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 7th ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 का ये प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 विद द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन f(x). ये फंक्शन दे रखा है यहाँ पर। x इज नॉट इक्वल टू 0, लेट m, स्मॉल m एंड कैपिटल M respectively be the absolute minimum and the absolute maximum values of f in the interval. इंटरवल यहाँ पर दे रखा है क्लोज इंटरवल -2 -1/2। देन मॉड ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल, और यहाँ पर log 2 की वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है। तो फंक्शन अपने को गिवन है यहाँ पर, दैट इज f(x) इक्वल टू x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस b टाइम्स log ऑफ मॉड x बेस e प्लस 1। ठीक है, ये चीज f(x) यहाँ पर अपने को गिवन। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमको गिवन है x इक्वल टू -1 एंड 2। मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसा होगा? 0 मिलने वाला है, राइट? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो फंक्शन को डेरिवेट कर लेते हैं यहाँ से। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा? दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, और log x के यहाँ पर हो जाएगा 1/x विच इज b/x, और +1 यानी कि 0। इसमें मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो f डेस -1 यहाँ से हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2a एंड प्लस x की वैल्यू -1, सो दैट इज -b इक्वल टू, ये कैसा होगा? 0 होगा, क्योंकि f डेस -1 क्या होगा? 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, राइट? सिमिलरली आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो f डेस 2, सो यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट इज 12, 2 2 4 3 12 एंड 2 2 4a प्लस का 4a एंड दैट इज by। क्लियर है? इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा आपका 24 प्लस 8a प्लस b इक्वल टू 0। 8a प्लस b इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -20। सही, -24 आ गया यहाँ से। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। एक इक्वेशन आपके पास में 2a प्लस b इक्वल टू 3a। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा आपका 6a इक्वल टू -27। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -27/6 विच इज 3 9 27 एंड 3 2 6, सो दैट इज -9/2। ये आपकी a की वैल्यू है, करेक्ट? सिमिलरली b निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, सो दैट इज 2 एंड -9/2, ठीक है, एंड प्लस b इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो b की वैल्यू 12 आ। a और b आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है? तो डेरिवेटिव कहाँ है अपने पास में? डेरिवेटिव ये रहा। इसमें a और b रख लेते हैं, तो f डेस x कितना हो जाएगा यहाँ से? f डेस x वैल्यू रखने के बाद में 3x स्क्वायर और प्लस 2ax, तो 2ax, a की वैल्यू -9/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस b यानी कि 12/x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अपने को मिल जाता है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12/x। यहाँ से ये f डेस x है, ठीक है? ये f डेस x अपने पास में। यहाँ से आप क्या कर लो, 3 न्यूमरेटर से कॉमन दिख रहा है, कर लो, और x डिनोमिनेटर से, तो यहाँ हो जाएगा ये, दैट इज x³ t कॉमन किया तो -3, और ये x एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? यहाँ से इतना हो गया। तो ये डेरिवेटिव क्यूबिक यहाँ पर दिख रहा है ना, ये क्यूबिक दिख रहा है। बेसिकली अभी स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। मीन्स इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो। अगर इन पॉइंट्स पर 0 होगा तो ये एक इसका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 1, या यहाँ से कर लो, किसी एक से कर लो, दोनों में से हो जाएगा आपका x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा, या x माइनस 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो 3/x, यहाँ से x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करा लोगे, तो ये x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। जब डिवाइड कराओगे ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू x प्लस 1, एक्चुअली x प्लस 1, तो इसको x प्लस 1 का, ये x प्लस 1 और ये x माइनस 2, दोनों रूट्स यहाँ पर आपको दिख गए।
सिंपली आप डिवाइड करा सकते हैं ना, एक्स प्लस वन आपको फैक्टर तो पता ही, डिवाइड कर लोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक में इसको कन्वर्ट करोगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आपको दिख जाएगा, ये चीज यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एवरेज एक्स आ गया आपका। अभी हमें क्या पता करना है, आपके पास में दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो -1 और एक +2, बट यहाँ पर अगर आप इंटरवल देखोगे तो क्लोज इंटरवल -2 एंड -2 पर आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो मैं अगर लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं -2 रखता हूँ, ये -2 है, और ये -1 यहाँ कहीं है, और ये -1/2 +2 अब आप दिमाग से निकाल दो क्योंकि उसकी जरूरत अपने को है नहीं, क्योंकि सिर्फ इस इंटरवल में अपने को बात करनी है मैक्सिमम और मिनिमा की। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेरिवेटिव का साइन कैसा चेंज होता है। तो ये -1 तो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव तो 0 है, तो इसी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कि डेरिवेटिव का साइन कैसा है। तो इसके लेफ्ट में साइन चेक करना, तो यहाँ की कोई वैल्यू पिक कर लो, तो ये -1 और ये -2, लेट से यहाँ से -3/2, तो आप इस डेरिवेटिव में रखो, यहाँ पर रखोगे आप -3/2, तो ये तो नेगेटिव रहेगा, ये -3/2 ये भी नेगेटिव रहेगा, और ये तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस मिलने वाला है। यहाँ की कोई एक वैल्यू पिक कर लो, दैट इज ये -0.5 है, यहाँ कहीं मान लो -0.6 रहा होगा, तो इसमें अगर आप -0.6 रखते हो इस डेरिवेटिव में, तो ये तो नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब ओवरऑल साइन कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, मतलब फंक्शन ना यहाँ पर क्या कर रहा होगा, पहले इंक्रीज कर रहा होगा और फिर डिक्रीज करने लगा। ये जो तरीका होता है ना मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का, तो यहाँ से क्या हो गया कि -1 पर तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलने वाला है 100%। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी कि कैपिटल एम, ये मिलने वाला है आपको एट एक्स इक्वल टू -1, इतना तो कर पाते इस गिवन इंटरवल में, एक्स इक्वल टू -1 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलने वाला है, तो प्लस से माइनस साइन चेंज होगा तो उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिलता है। अब ये चेक करना है इस पे मिनिमा किस पे मिलेगा, -2 पे मिलेगा या -1/2, -1/2 पे मिलेगा, ये अपन निकाल लेंगे वैल्यू रख करके, इतना सिंपल है। तो पहले यहाँ से मैक्सिमम निकाल लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू -1। तो मैक्सिमम निकालने के लिए ना आपको फंक्शन पे वैल्यू पुट करनी पड़ती है, फंक्शन आपके पास में ये रहा, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो मैं एफ ऑफ -1 निकाल लेता हूँ यहाँ से, जो मेरे को मैक्सिमा दे देगा। तो -1 रखो, तो यहाँ से हो जाएगा -1, ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज -9/2, -9/2, और एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब ये -1 जब आप इसमें रखोगे ना तो log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, यहाँ से सिर्फ +1 बचेगा, +1, ये कैंसिल होगा, तो मैक्सिमा कितना आ गया मेरा, -9/2। अब मिनिमा की अगर बात करते हैं तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी भैया, है ना, कि किस पे वैल्यू सबसे छोटी मिल रही, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे -2 एन -1/2, तो देख लेते हैं एफ ऑफ -2 है ना, एफ ऑफ -2, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा, मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर काम हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा किस पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है और किस पे मिनिमा मिल रहा है। तो मैक्सिमा तो पता चल ही गया अपने को, यहाँ पर मिनिमा देख लेते हैं, एफ ऑफ -2 देख लेते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ -2 रखिए इस पर, ये है, तो ये हो जाएगा आपका -8, और यहाँ पर आप रखते हैं -9/2, और एक्स स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 4, प्लस बी यानी कि 12 लॉग -2, तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1। ठीक है, ये आपका 2 2 4, सो दैट इज -8, और ये -18, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 1, और ये हो गया प्लस का 12 इंटू log 2 की वैल्यू यहाँ पर 0.7 दे रखी है ना, 0.7 दे रखी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -6, और ये प्लस -25, और यहाँ से आप कन्वर्ट करोगे इसको, सो दैट इज 12 7 जा 84, विच इज 8.4, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, -16.6, तो ये एफ ऑफ -2 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ -1/2 निकाल लो, एफ ऑफ -1/2 यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये एफ ऑफ -1/2 निकालते हो तो रखो एफ एक्स में वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1/8। ठीक है, और ये प्लस तो -9/2 ए है ना, और एक्स स्क्वायर विच इज 1/4, क्लियर, और प्लस बी यानी कि 12, और log 1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 आप यहाँ से एलसीएम ले लो, 8 आपने एलसीएम ले लिया तो ये -1, और ये माइनस का 9,
ठीक है, ये आ गया यहाँ से प्लस, और ये 2 की पावर -1 बन जाएगा, तो -1 तो बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ गया, और ये 12 और log 2 की वैल्यू यहाँ पर 0.7 प्लस का 1, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, 8 वन जा 8 और ये -10, तो -10 प्लस 8 आ जाएगा आपका, दैट इज -2/8, और यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट इज 8.4, ये बन जाएगा -1/4। इसमें आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका -8 पॉइंट कुछ रहने वाला है ना, -8 पॉइंट ये कुछ रहने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे ये -16.6 है, तो ये -8 पॉइंट समथिंग है और ये -16.6 है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपकी वैल्यू ये वाली छोटी होगी, -16.6। तो वो कह रहा था कि मिनिमा, तो मिनिमा आपको f ऑफ -2 पर मिलने वाला है, यानी x इक्वल टू -2 पर। मैक्सिमम आपको पता चल गया था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपकी -9/2, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, वो आपकी -2 पर -16.6 आ गई। इन दोनों का सम यहाँ पर आपको बताना है मॉड के साथ में, तो मैग्नीट्यूड लगाया और यहाँ पर रखा -9/2 और यहाँ से -16.6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ से, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट डिवाइड करता हूँ 4.5 आता है ना, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 20 और ये 21.1 माइनस है बट मॉड लगा हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, 21.1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।